is he making, according to the NCP, baseless allegations against the Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh? But from what sources again are telling India Today, that there is corroborative evidence. Certain WhatsApp chat or SMS details have been shared by Parambir Singh, the current Commandant General of the Home Guard in Maharashtra. I want to quickly cut across and listen in to Mahesh Tapse, the spokesperson of the NCP. और एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और कमांडेंट जनरल होमगार्ड ने, क्या कहती है एनसीपी इनके बारे में? मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक 7-8 पन्ने का पत्र देखा है और उस पत्र के बारे में निरीक्षण करने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके पत्र के 8वें पन्ने पे जहां सिग्नेचर होनी चाहिए वहां पे है नहीं। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है और एनसीपी के नेता के संदर्भ में, तो इसमें कुछ मैं कहना चाहूंगा। सम्माननीय परमबीर सिंह जी जो मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और अभी होमगार्ड के कमांडेंट हैं, वो अपने इस पत्र के 4 नंबर पॉइंट में कहते हैं कि 25 फरवरी को अंतिगिया के संदर्भ में गांवदेवी पुलिस स्टेशन में एक गुना एक तकरार वहां पे नोंद हुई। फिर कहते हैं 5वें पॉइंट पे कहते हैं कि अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने 18 मार्च को लोकमत समूह के एक प्रोग्राम में एक बयान दिया, उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर बहुत ही नापसंदी अपनी पेश करी। फिर 6वें नंबर पे कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी को मार्च महीने से कह रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये है, वो सारी बातें हैं। और गृह मंत्री 100 करोड़ रुपया किसी से मांग रहे थे और वो उन्होंने 4 मार्च को भुजबल और पाटिल नाम के 2 अधिकारियों से मांगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, मेरी बहुत ही नम्रता पूर्वक विनंती है परमबीर सिंह साहब से कि अगर 4 मार्च को ऐसा आपको जानने में है तो आपने 4 मार्च से लेके 20 मार्च तक क्यों रुके? आपको इमीडिएटली दे देना चाहिए था। जिस प्रकार से आज आपने दिया तो उसी समय आप दे देते तो और भी इसमें कुछ अगर नई बात होती तो सामने आती। आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से कुछ न कोई राजनीति करने की शायद कोशिश की होगी, क्योंकि अगर कोई अपराइट ऑफिसर है तो क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, क्या वो इस्तीफा देंगे? पहली बात तो ये है कि आज आरोप किया है तो आरोप के प्रति गृह मंत्री का अपना भी ट्वीट है, अपनी भी उन्होंने अपनी भूमिका रखी है और इस प्रकार का आरोप में कितना तथ्य है, कितनी सत्यता है, वो सारी चीजें देखेंगे ना। आज राजनीतिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो ये सारी चीजें किसी षड्यंत्र का पार्ट है क्या, उसका भी तफ्तीश हम करेंगे। So the NCP is saying that allegations have been made. Let those allegations be investigated. Also, the allegations against Parambir Singh should be investigated for truth to emerge. Let's also listen in earlier Sanjay Raut in conversation with India Today's Rajdeep Sardesai. Is it not true that the way this Vazay case has been handled is an embarrassment? आपके लिए भी embarrassment है, सरकार के लिए भी और मुंबई पुलिस के लिए भी। पूरी जो जिस तरह से केस हुई है, एम्बैरेसमेंट है कि नहीं? देखिए, ये बात सही है, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। कल जो हमारे नए पुलिस कमिश्नर ने जो चार्ज लिया है, मिस्टर नागराय ने भी यही कहा कि गलती हुई है, आइंदा इस प्रकार की गलती पुलिस से नहीं होगी। जब सरकार किसी की भी होती है तो पुलिस भी सरकार का ही एक हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। जब मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है या सरकार किसी की भी हो, पूरा प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है। अगर कोई गलती करता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण से महाराष्ट्र सरकार पर कोई सवाल उठ सकता है, प्रश्न चिन्ह उनके सर्वाइवल पर, कि अगर और पुलिस ऑफिसर इसके घेरे में आए, कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देखिए, ये जो पूरा इशू है, ये बड़ा चढ़ाकर अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं। दिल्ली में आकर प्रेस की बात, देखिए ये महाराष्ट्र की मुंबई की बात है, सीमित है, उसका दायरा बहुत सरकार पर कोई असर नहीं होगा। सरकार पर कोई असर नहीं होगा। अगर लगता है, कोई भ्रम में है कि ये सब मामले लेकर हम दिल्ली में आएंगे और राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो गहरे नींद में है।
So, Sanjay Raut was of the opinion that there will be no impact on the government. Will there be an impact on the government after Parambir Singh's letter? Remains the big question. And for more details in this letter, because every word, every sentence seems to have one story that's popping out of what was happening inside the Mantralaya or inside the police headquarters in Maharashtra. And I quickly want to cut across to Mustafa Sheikh for more. Mustafa, Parambir Singh, as he lists out these 23 points in 8 pages, very clearly seems to be distancing himself from the entire controversy after Anil Deshmukh alleged or said that there were grave, unpardonable lapses or mistakes on the part of Parambir Singh. Parambir Singh says Sachin Waze was directly in touch with the Home Minister and his staff. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.